आदरणीय मित्रों, जय माता दी। आज का सवाल है कि ईश्वर है कौन? कौन है परमात्मा? कौन है ब्रह्म? इस संसार के रचनाकार हैं कौन? कौन इसका कर रहे हैं संचालन? और रूपांतरण संहार भी किनके हाथों में है? कैसे ये सब हो रहा है सृष्टि व्यवस्था? ईश्वर के संबंध में विभिन्न पंथों के अलग अलग विचार दिखते हैं। वेदांत के विचार भिन्न हैं और अन्य पंथों के विचार में भिन्नता है। इस्लाम के विचार अलग हैं, जैन बौद्धों के विचार अलग हैं, चारवाकों के विचार अलग हैं, चारवाक दर्शन के विचार अलग हैं और वामपंथियों के विचार अलग हैं। दोस्तों, हर एक जो भी संप्रदाय पंथ हैं भिन्न भिन्न संसार में बने हुए धर्म के नाम पर, उन सब के विचारों में कुछ न कुछ भेद है। और फिर एक आम आदमी क्या समझे, क्या सीखे, किसको माने, किसको नहीं माने, किसको माने सच, किसको माने झूठ, समझ नहीं आता है। कंफ्यूज दिमाग कंफ्यूज हो जाता है आदमी का। हमेशा रहता है डायलमा में कि ये सच, ये नहीं सच। और जो बात उसने मान लिया एक बार, उसकी बुद्धि ने, उसके अंतर ने मान लिया कि ये ठीक, जो सुना बचपन से उसने मान लिया। एक बार जब मान लिया तो फिर उसी पे चलते रहता है। और दोस्तों, आम आदमी केवल मान लेता है, जानता नहीं है। जानता है विरला कोई अपवाद रूप है इस संसार में, जो कि जानते हैं, जो कि पहचानते हैं, जिन्हें बोध है, और उन्हें ही कहते हैं ज्ञानी, उन्हें कहते हैं बुद्ध, कहते हैं अरहत, या तो अरिहंत शब्द जो आता है। वैसे ही लोगों को कहते हैं व्यास, ऋषि, महर्षि। तो आम आदमी केवल मान लेता है, दूसरे ने जो कहा बताया मान लिया। तो अब सवाल है कि आम आदमी तो भाई इससे ज्यादा सोच कर ही नहीं सकता है, ठीक है, इतना तो तय है। लेकिन ये जो विशेष लोग हैं और जिन्होंने भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न ज्ञान, भिन्न भिन्न उपदेश, भिन्न भिन्न ढंग तरीके दिए हैं समाज को, उनमें अंतर है क्यों? और मेनली वे कितने तरह के होते हैं? आइए इस पर हम आगे विचार करते हैं। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्मबोध में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईश्वर के संबंध में मेनली 5 तरह के विचार हैं इस दुनिया में, इस संसार में। वैसे तो सैकड़ों भी हैं, सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन उनमें से जो हैं मेन 5, वो हम आपके सामने रखेंगे। ईश्वर और ब्रह्म परमात्मा के संबंध में सनातन का विचार क्या है? देखिए, जो विचार है सनातन का, उसमें भी कई धाराएं हैं, कई भेद हैं, 6 आस्तिक दर्शन हैं और 3 नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। एक बात यहां पर है जो कि आपको जाननी
चाहिए। आपने शायद सुना हो कि आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास करता है और नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, लेकिन ऐसी मान्यता अपने देश में नहीं रही है। आपको शायद आश्चर्य हो सुन के, लेकिन जो जानते हैं, जिन्होंने की अध्ययन किया है दर्शन शास्त्र का, वे इस तथ्य को जानते हैं कि आस्तिक और नास्तिक ईश्वर के आधार पर कहे जाते नहीं हैं हमारे देश में। वो क्या था आधार, वो हम आपको आगे बताएंगे। ईश्वर को जो मानते हैं वे आस्तिक, ऐसा भारतीय नहीं है परंपरा। तो आस्तिक है कौन? आस्तिक वह जो वेद को मानता है। वेद को मानना क्या कि वेद ईश्वरी वाणी है, ईश्वर की वाणी है वेद, या कहें कि वेद सृष्टि का नियम है, कानून है, लॉ है, संविधान है। उस संविधान का जो कि अमूर्त था, उसको स्थूल रूप में व्यक्त करने का जो बना माध्यम, जो चार वेद कहे जाते हैं, ऋग यजुः साम अथर्व, ये उस अनंत वेद का एक छोटा सा पार्ट है। तो वेद को हम और विस्तार से आगे समझाएंगे आपको। तो जो वेद को मानता है कि वह सृष्टि का संविधान है या ईश्वरी वाणी है, दूसरी भाषा में, शब्द में, तो जो वेद को मानता है वह आस्तिक, और जो वेद को नहीं मानता है वह नास्तिक। ऐसी भारतीय रही है परंपरा। अब आते हैं ईश्वर पर। देखिए, ईश्वर पर जो सनातन मान्यता है, जो मूल मान्यता है, वो कि ईश्वर ने रचना नहीं की सृष्टि की, ईश्वर ने बनाया नहीं कुछ। आप कहेंगे कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? ईश्वर खुद इस रूप में ढल गया। ईश्वर ने रचना नहीं की,